हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है त्रिहम प्रतियोगिता संस्थान में। थोड़ा संस्थान के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। यूपी पीसीएस 2020, बीईओ और एआरओ 2016, यूपी ट्रिपल एससी के नए बैच हम लोगों के 13 जून से स्टार्ट होने जा रहे हैं। इस ऑनलाइन बैच में लाइव क्लासेस दी जाएंगी आपको 9 to 10:30, 1.5 आवर की क्लासेस होगी। इसके अलावा हैंड रिटन नोट्स, डेली सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियोज़, पीडीएफ, करंट अफेयर्स एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें जो भी किसी भी पेपर को क्वालिफाई करने के लिए ज़रूरी होती है वो आपको सब प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके अलावा हम लोग स्पीड टेस्ट भी नेक्स्ट संडे से चालू करने जा रहे हैं, तो वो ज़रूर ज्वाइन करें। स्पीड टेस्ट से अपनी तैयारी को पूरा धार दे दें, बहुत ही न्यूनतम शुल्क पर है। ठीक है, आज का जो वीडियो है वो भूगोल का दूसरा वीडियो है। आज हम लोग बात करेंगे भारत के दर्रों की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए दर्रा देख लेते हैं। पहले समझ लेते हैं हम लोग कि दर्रे होते क्या हैं। एक्चुअली मान लीजिए ये एक पहाड़ है और एक ये पहाड़ है। अगर इन दो पहाड़ों के बीच से, पर्वतों के बीच से हम जाने का, अपने आवागमन का रास्ता बना लेते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पास कहते हैं या दर्रा कहते हैं। और इसका सिंबल ये होता है, राइट ना। इसका सिंबल क्या होता है? ये होता है। एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं कि मान लीजिए हमारा ये एक पहाड़ है और एक ये पहाड़ है। ठीक है, हमको यहाँ से, इस पहाड़ से इस तरफ जाना है, इसको क्रॉस करके जाना है। तो हमको यहाँ पर एक रास्ता इस तरीके से, इसको इधर खिसका के, इसको इधर खिसका के, इसको इधर खिसका के, पहाड़ खिसका के नहीं, जगह बना के बीच में, है ना, रास्ता निकालना। तो ये जो रास्ता होगा जो इन दोनों के बीच से आएगा वो क्या कहलाएगा? हमारा दर्रा कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? दर्रा कहलाएगा। ठीक है, तो भारत के दर्रे की बात कर लेते हैं हम लोग। तो भारत में जो पाए जाने वाले दर्रे हैं, है ना, उनको दो भागों में बांटा जाता है। किन भागों में? दो भागों में। एक तो हिमालय के पर्वतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में जो आते हैं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश अर्थात जम्मू कश्मीर, और राज्य में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, जो यहाँ पर पाए जाते हैं। उसके अलावा जो प्रायद्वीपीय भारत में होते हैं, यानी कि महाराष्ट्र और केरल में, सिर्फ महाराष्ट्र और केरल में ही हमारे पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय अगर क्षेत्र की बात करें तो देखिए यहाँ पर नक्शे में बना हुआ है। ये जम्मू कश्मीर के 5 जो इम्पोर्टेंट है दर्रे वो दिए हैं आपको: जोजिला, पीर पंजाल, कराकोरम, बनिहाल, बुरुज। फिर ये अरुणाचल प्रदेश का यहाँ पे है वर्णन, मणिपुर का है, ये देखिए सिक्किम का है, ये हिमाचल प्रदेश का है और ये उत्तराखंड का है। ठीक है, तो ये दर्रे क्या हैं? हमारे हिमालयी क्षेत्र के। इसके अलावा हमारा महाराष्ट्र और हमारा केरल में भी दर्रे पाए जाते हैं। तो एक एक करके हम लोग इसका डिस्कशन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये हम लोगों ने जो मानचित्र यहाँ प्रदर्शित किया है ये हमारा कौन सा एरिया है? जम्मू कश्मीर का एरिया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर और कुछ हिस्सा जो हमारा हिमाचल का लग जाता है यहाँ पर, तो वो वाले एरिया। यहाँ पे कितने पासेस हैं इनके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जम्मू कश्मीर। ठीक है, किसकी बात करते हैं? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 5 महत्वपूर्ण दर्रे हैं। यहाँ पे कितने हैं? 5 महत्वपूर्ण दर्रे। एक तो है हमारा कराकोरम का। कराकोरम क्या है? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। कराकोरम क्या है? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, जिसकी ऊंचाई अगर हम समुद्र तल से बात करें तो 5654 मीटर की है। कितने मीटर की है? 5654 मीटर की। और ये कराकोरम पर्वत श्रेणी में आता है। ठीक है, बेसिकली क्या है, ये जो पीओके है और चीन को जोड़ता है, ये पीओके और चीन को जोड़ देता है। तो भारत का सर्वोच्च अगर हम इसको कहें तो ये है, और चीन के लिए एक सड़क भी यहाँ से हमारी जाती है। फिर दूसरा हमारा आ जाता है जोजिला। जोजिला की जो समतल से ऊंचाई है वो 3528 मीटर है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये कश्मीर को लेह से जोड़ता है और जास्कर पर्वत श्रेणी में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जास्कर पर्वत श्रेणी में आता है और कश्मीर को लेह से जोड़ देता है। लेह यानी लद्दाख से जोड़ देता है। इसकी पोजीशन की अगर हम बात करें तो ये देखिए यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, जो हम बात कर रहे थे जोजिला दर्रे की, राइट। तो इस तरीके से ये है यहाँ पर। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो पीर पंजाल दर्रा आता है, जिसकी समुद्र से ऊंचाई हमारी 3490 है और ये पर्वत श्रेणी में आता है। पुलगांव से कोठी जाने का रास्ता भी यहीं से है। पुलगांव से कोठी जाने का रास्ता यहीं से है। अगला इम्पोर्टेंट जो है वो पीर पंजाल दर्रा है।
वही जो अभी बात कर रहे थे। फिर बनिहाल दर्रा आता है। कौन सा दर्रा आता है? बनिहाल दर्रा आता है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2832 मीटर, और ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ही आता है। इम्पोर्टेंट क्या है? ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। जम्मू को किससे जोड़ता है? श्रीनगर से जोड़ता है। और इसी में जवाहर सुरंग बनी है। ठीक है, इसी में क्या बनी है? जवाहर सुरंग बनी है बनिहाल दर्रे में। अब जम्मू को ये जब श्रीनगर से जोड़ेगा, तो ये जो हाईवे जाता है ये NH1A है। ये नेशनल हाईवे NH1A। एक हाईवे का वीडियो अलग से हम बना देंगे, तो उसमें सारे हाईवे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। चलिए, तो ये हो गया। इसके बाद है हमारा बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा क्या करता है? इसकी समुद्र से ऊंचाई 4100 मीटर है, और ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। श्रीनगर को किससे जोड़ता है? गिलगित से जोड़ता है। राइट। चलिए, अब ये देखिए, ये जो हमारा एरिया बना हुआ है, ये अरुणाचल प्रदेश के आसपास का, सॉरी, उत्तराखंड का एरिया बना हुआ है। ये क्या है? हमारा उत्तराखंड का एरिया। ये हमारा नेपाल शुरू हो जाता है यहाँ से। तो उत्तराखंड के एरिया में जो भी हमारे पास पढ़ते हैं, नीति है, माना है, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। उससे पहले हिमाचल के हम 3 महत्वपूर्ण दर्रे देख लेते हैं। बड़ा लाचा, बड़ा लाचाला, जो समुद्र से 4843 मीटर की ऊंचाई पर है, और किस श्रेणी में है? जास्कर श्रेणी में। किस श्रेणी में है? जास्कर में है। और ये मंडी को लेह से जोड़ता है। मंडी को लेह से जोड़ता है। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपके दर्रे से जो क्वेश्चन आएंगे, वो जनरल क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए यहाँ पर ये 1 2 3 4 ये दर्रों के नाम दे दिए। सपोज बड़ा लाचला दे दिया, शिपकीला दे दिया, जोजिला दे दिया, और आपका यांग्याप दे दिया, और यहाँ पे राज्य दे दिए। आपको क्या करना होगा? मिलान करना होगा कि कौन किसका है, कौन किसका है। ठीक है, एक तो ये आता है क्वेश्चन। या फिर दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि कौन किससे जोड़ता है। देखिए, ये मंडी को लेह से जोड़ता है। अभी चाइना के लिए सड़क कहाँ से गई थी? तो ये जनरल क्वेश्चन। तो यही क्वेश्चन हमारे दर्रे से रिपीट होते हैं। राइट ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। शिपकीला दर्रा। शिपकीला दर्रा क्या है? इसको हम शिपकी दर्रा भी कहते हैं। 4300 मीटर ऊंचाई है। ये भी जास्कर श्रेणी में स्थित है, और ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। किसे जोड़ता है? शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। जो हमारी सतलज नदी है, वो इसी रास्ते से प्रवेश करती है। सतलज नदी क्या है? इसी रास्ते से प्रवेश करती है। तो शिमला को तिब्बत से कौन जोड़ेगा? शिपकीला दर्रा। और मंडी को लेह से कौन जोड़ेगा? बड़ा लाचाला। अब पीर पंजाल श्रेणी में आ जाते हैं। वहाँ पे हमारा रोहतांग दर्रा पड़ता है। कौन सा पड़ता है? रोहतांग दर्रा, जो पीर पंजाल श्रेणी में है। इसकी समुद्र से ऊंचाई 4620 मीटर है, और ये मनाली को लेह से जोड़ता है। मनाली को लेह से जोड़ता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, रोहतांग मनाली को लेह से जोड़ता है। ठीक है, तो ये हिमाचल के हो गए। अभी जिसके चित्र के बारे में हम लोगों ने बात करी थी, ये देखिए बना हुआ है यहाँ पर। तो ये हमारा नीति, लिपुलेख और माणा, ये 3 इम्पोर्टेंट हैं जो उत्तराखंड रेंज में आते हैं। किस में आते हैं? उत्तराखंड रेंज में आते हैं। उत्तराखंड पे 3 ही महत्वपूर्ण दर्रे हैं। एक तो 5334 मीटर की ऊंचाई पर स्थित आपका पिथौरागढ़ जनपद में लिपुलेख दर्रा। फिर पिथौरागढ़, और ये क्या करता है? पिथौरागढ़ को तिब्बत के तकला कोट से जोड़ देता है। कैलाश मानसरोवर के लिए जो यात्रा होती है, उसके लिए विशेष महत्व है। बेसिकली इन तीनों से ही होकर कैलाश के लिए रास्ता जाता है। लिपुलेख, माणा और नीति से होकर ही कैलाश के लिए रास्ता जाता है। विशेष तौर पे लिपुलेख का इस्तेमाल होता है यहाँ पर। ठीक है, कैलाश जाने के लिए। माणा दर्रा अंतिम गांव उत्तराखंड का कौन सा? माणा, उसी में स्थित है 5545 मीटर की ऊंचाई पर। और ये माणा गांव को तिब्बत से जोड़ता है। माणा को किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। नीति दर्रा 5068 यानी 5068 मीटर की ऊंचाई पर उत्तराखंड की महा हिमालय श्रेणी में स्थित है, और ये भी उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक, तो ये उत्तराखंड के दर्रे हो गए। इस तरीके से अब हम लोग आ जाते हैं अरुणाचल के पास। तो अरुणाचल प्रदेश के पास 3 प्रमुख दर्रे हैं। ठीक है, बोमडिला, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 2217 मीटर। और ये क्या करता है? तवांग को तिब्बत से जोड़ता है। किसको? तवांग को तिब्बत से जोड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि तवांग में क्या है? एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ है। एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो तवांग का प्रसिद्ध बौद्ध मठ है, उसको तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो वो बोमडिला है हमारा। उसके बाद हमारा यांग्याप आ जाता है। ये भारत एवं तिब्बत की सीमा पर स्थित है। कहाँ पर है? भारत एवं तिब्बत की सीमा पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी
इसी के पास से प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी क्या होती है, इसी के पास से प्रवेश करती है। और फिर अरुणाचल और म्यांमार के बॉर्डर पर कौन सा दर्रा है, ये बहुत पूछा जाता है, तो वो है दिफू दर्रा। कौन सा, दिफू दर्रा। ठीक है, अरुणाचल की बात हो गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं मणिपुर की। तो मणिपुर का जो है तुजू दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही दर्रा है वहाँ पर, इम्फाल को म्यांमार से जोड़ता है। इम्फाल को म्यांमार से जोड़ता है कौन सा दर्रा, तुजू दर्रा। अब हम लोग प्रायद्वीपीय दर्रे में आ जाते हैं। तो प्रायद्वीपीय दर्रे में पाल घाट और सेन कोट्टा, ये दो दर्रे हैं हमारा। ये पाल घाट को पालक्काड़ भी कहते हैं। ये केरल का है। कहाँ का है बच्चों, केरल का है ये। इसे क्या कहेंगे, पाल घाट या पालक्काड़। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई मात्र 300 मीटर है। और ये कोझिकोड जो केरल में है वह कोयम्बटूर को जोड़ता है। कोझिकोड वह कोयम्बटूर को जोड़ता है। इससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि किन पहाड़ियों के बीच में है। तो ये अन्नामलाई, यहाँ से देखेंगे तो इस तरीके से आएगा। और ये हमारा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ पे मिलता है नीलगिरी पहाड़ियाँ। ठीक, तो अन्नामलाई पहाड़ी और नीलगिरी की पहाड़ियों के बीचों बीच स्थित है। ध्यातव्य है कि जो नीलगिरी पहाड़ी है वो क्या है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। इसके बाद सेन कोट्टा आता है। जो सेन कोट्टा ये आता है हमारा जो कार्डमम पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, उसमें स्थित है। सेन कोट्टा कहाँ स्थित है, कार्डमम पहाड़ियों पर स्थित है, इलायची पहाड़ियों में स्थित है। और ये तिरुवनंतपुरम जो केरल में है और मदुरई जो तमिलनाडु में है उसको आपस में जोड़ता है। ठीक है, तो तमिलनाडु जो केरल में है और मदुरई जो तमिलनाडु में है उसको आपस में जोड़ता है। तो ये देखिए अरुणाचल प्रदेश के आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये हमारा योंग्याप है। इसी के किनारे से होते हुए तिब्बत से निकल के ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, ये हमारा दिहांग पास है, यहाँ पे दाइफर पास है। कई सारे पास होते हैं, उनमें हम लोग से परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट ही ले रहे हैं। यहाँ पे चंकन पास है। ये हमारा बूमडेला है, अरुणाचल में दिख रहा है ना। तो ये हमारा कौन सा हो गया, बूमडेला हो गया। यहाँ पे लाखा पानी है और हनुमान हुपगान एक पास है। ठीक, तो ये यहाँ पर पास है। ये जो इसमें लिया है तो एक गूगल पे शक्ति IAS एकेडमी करके एक पिक पड़ी हुई थी, तो उसी को हम लोगों ने यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद महाराष्ट्र क्या है, महाराष्ट्र में कौन सा है, थाल घाट और भोर घाट। ठीक, थाल घाट मुंबई को नासिक से जोड़ता है। मुंबई को किससे जोड़ता है, नासिक से। और भोल घाट क्या करता है, मुंबई को पुणे से जोड़ता है और चेन्नई से। मुंबई को पुणे और चेन्नई से जोड़ता है। ठीक है, इसी से होके हमारा NH48 मुंबई चेन्नई हाईवे जाता है। NH48 कौन सा हाईवे है, मुंबई चेन्नई हाईवे, जो किससे होके जाता है, भोर घाट से होके जाता है। ठीक है, तो ये हमारे दर्रे थे। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। दर्रों का डिस्कशन जो था हम लोगों का आज का। भूगोल के पहले पार्ट में हम लोगों ने हिमालय के बारे में बात किया था, और इसमें हम लोगों ने हिमालय के बाद दर्रों को देखा। अब नेक्स्ट जो वीडियो पड़ेगा हम लोगों का वो मैदानों के बारे में होगा। तो आप लोगों से अनुरोध है कि उसको भी देखें एक बार और समझें। अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ हम लोगों को कमेंट करके शेयर कीजिए अपने कमेंट, और हम लोग उनका रिप्लाई करेंगे। हम लोगों के 13 जून से जो बैचेस स्टार्ट हैं, ये 2 नंबर दिए हुए हैं 9598893358 9565965400। इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे बैच के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू।